हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी एक और टॉपिक है जो समाज में बहुत ज़्यादा उपज रहा है। इस चीज़ को हम लोगों को रोकना होगा, क्योंकि नवंबर में लगातार आप देख रहे हैं कि शादियाँ होने वाली हैं और जहेज एक अभिशाप बन गया है। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, किसी भी लोगों का नहीं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इतना ज़्यादा इसका बोलबाला समाज में हो गया है कि उसको बड़े शौक से लोग बताते हैं कि हमें इतना मिला, और लेने वाले बड़े शौक से एक लड़की के पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे इतना चाहिए। लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई में लोग खर्चा अपने घर का चला ले, वो बहुत बड़ी बात है। चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका तो कहना ही नहीं है। उस टॉपिक पे मैं मिडिल क्लास के लोगों के टॉपिक पर एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगी कि उनका क्या है, उनको प्रॉब्लम कितनी फेस करनी पड़ रही है इस महंगाई में। ये जो अंदर दिल से जुड़ा हुआ है समाज से या लोगों की परेशानी को जान सकता है, वही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। ना ये सरकार समझ सकती है और ना जो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जो ज़्यादा कमाने वाले हैं, ना वो समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वाले लोगों को ये जहेज खा रहा है। अगर किसी के घर में 2-4 लड़कियां हैं तो इतना प्रॉब्लम बन गया है कि उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेटेड उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एजुकेटेड नहीं रहेंगी तो लोग क्या करेंगे। एक तो शादी का उनका रिश्ता नहीं होगा क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। पढ़ाई में कितना खर्च है, सरकार उसमें क्या क्या पढ़ाई में ला रही है और किस तरह से खर्च एक गार्जियन चला रहा है, ये गार्जियन ही समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। तो जहेज को बहुत ज़्यादा, इसको सरकार कितना भी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं भी ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है और हम लोग ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कभी किसी भी लड़के का अगर रोजगार लग जाता है, किसी का भी नौकरी लग जाता है, तो उसका तो डिमांड इतना है कि कान से आप सुन ही नहीं सकते हैं कितना डिमांड है। 10 लाख 11 लाख एकदम आम भाषा हो गई है। आप अगर अपने बेटे का नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी, तो आप आराम से किसी लड़की के यहाँ जाएं, और लड़की भी आपको खूबसूरत चाहिए, एजुकेटेड लड़की चाहिए। उसके बाद उसके फादर से कहिए कि 10 लाख 11 लाख और एक गाड़ी आप घर लाकर पहुंचाते हैं, शादी पक्की हो गई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस गार्जियन के यहाँ, जिस पेरेंट्स के यहाँ आप जा रहे हैं, उसके यहाँ 3-4 लड़की है, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। क्या आप सिर्फ 10 लाख 11 लाख देने से या 15 लाख देने से उसका और खर्च जो होता है, वो उसको गोल्ड देना है और बहुत सारा खर्च शादी में है, किसी से छुपा नहीं है, वो खर्च वो कहाँ से करेगा, वो अपने आप को बेच कर करेगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि लड़की आए तो मेरे पूरे परिवार की सेवा करे और पूरे लोगों को एकजुट करके लेके चले और पूरे घर का काम करे बिना हंसे मुस्कुराते हुए। उस लड़की से पहले आपने पूछा है कि जब आप 10 लाख 15 लाख की डिमांड करते हैं तो आप तो डिमांड करके चले जाते हैं, लेकिन उसके फादर आकर जब बताते हैं कि इतना डिमांड वहाँ पूरा करना है और घर में एक टेंशन का माहौल चलता है कि कैसे उस लड़के का डिमांड पूरा करना है, उसके बाद और खर्च सारा कैसे करना है, तो ये सारी बातें लड़की के माइंड में भी घूमती है कि हम लड़की हैं इसलिए हमारे फादर को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है मेरी शादी के लिए। एक तो वो पढ़ाई भी कराता है, उसके बाद आपको इतना दान दहेज देकर शादी करेगा, और उसके बाद आप लड़की से मतलब एक वो कर रहे हैं कि लड़की आए तो पूरा घर के सारे चीज़ को संभाल ले और मुंह टेढ़ा नहीं करे और सबको खुश रखे। आप लड़की को नहीं खरीद रहे हैं, वो लड़का खरीद रहा है, उसका पेरेंट जो है ना आपको खरीद रहा है। इसलिए आपको लड़की के अनुसार चलना है, ना कि लड़की आपके अनुसार चलेगी। आप बिना दहेज शादी करें तब लड़की आपके घर को समझने के लिए और आपके परिवार को अच्छे से समझेगी। ये बात आप माइंड में समझ लें कि अगर आप दान दहेज लेंगे तो लड़की आपके हाथ की गुलामी नहीं कर सकती है। ये लिख लें आप, ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आपकी गुलामी नहीं करेगी। तो आप ये समझ लें कि वो लड़की का पेरेंट्स आपको खरीद रहा है, तो आपको लड़की के अनुसार चलना है, ना कि लड़की आपके अनुसार चलेगी। और लड़की से अब ये उम्मीद आप नहीं करें कि वो आपके माँ बाप भाई बहन की सेवा करेगी। आपकी सेवा कर दे, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने पैसा वहाँ से लिया है। एक तो किसी गार्जियन के लिए 18 साल 22 साल लड़की की एक परवरिश करके वो आपको दे रहा है, उसके बाद आपकी डिमांड को पूरा कर रहा है। तो लड़की के दिमाग में अपने पेरेंट्स के प्रति जो सारा डिमांड गया है, वो सारी बात दिमाग में है। उससे आप चाहिएगा कि आपके माँ बाप की सेवा करें और आपके घर वालों की सेवा करें और आपकी नज़र झुका के सारी बात माने, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातों से वो आपका एक भी बात सुन पाएगी। जो कर दे रही है बहुत मेहरबानी है उसकी। अगर आप बिना डिमांड खिलाएंगे तो उस लड़की में एक मर्यादा होगी कि बिना पैसे के इस पर्सन ने मुझसे शादी की है, मुझे अपना समझा है, तब वो आपको टाइम देगी और आपके परिवार को अपना परिवार समझेगी।
इसीलिए यही सब घटनाओं की जहेज की वजह से लगातार रिश्ते बहुत सारे टूट रहे हैं और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है सिर्फ पैसे के चलते। लेकिन उस लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही है उस लड़की पर क्या बीत रही है और उसके घर परिवार के पेरेंट्स पर क्या बीत रही है, ये वो लड़की ही समझ सकती है और उसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। लड़का वाला ना कभी समझा है और ना कभी समझेगा। पहले ये इतनी दहेज की घटनाएं नहीं होती थी और लगातार जो डिमांड जो बढ़ रही है, ये समाज को हम लोग दूसरी दिशा में बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको रोकने का हम लोग काम करें, ना कि आगे बढ़ावा देने का काम करें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये शुरुआत अपने ही घर से करें। ये मत देखें कि वो पर्सन करेगा तो हम करेंगे। एक एक लोग को बढ़ना है और समाज में नई जो उपज हुई है बुराई की, इस बुराई को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि लोग भी जागरूक हों।